नमस्कार. मैं भारतीय वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में आपका फिर एक बार स्वागत. हम लोग चर्चा कर रहे, एक श्रृंखला हमारी चालू है वास्तव सनातन संस्कृति के ऊपर. और उसके ऊपर क्या वास्तव है, सनातन संस्कृति का क्या वास्तव है, ये हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले चलचित्रण में हम लोगों ने बात की थी स्वर्ग और नर्क की. स्वर्ग और नर्क क्या है, ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की. कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे धरती पे ही है स्वर्ग और नर्क. ये हम लोगों ने जाना समझा. जैसा वो बोता है वैसा वो पाता है. जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म. सब कुछ कर्म के ऊपर है. अपना जो कर्म है, हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग और दूसरे जन्म में हम लोग क्या, हमारा जन्म क्या होगा आगे, हमें मालूम नहीं है. ये चक्र है चालू. जिंदगी और मौत, मृत्यु, ये चक्र है. हम लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु हो जाता है, वापस जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है. जो चक्र, सुदर्शन चक्र, जो जो जानकारी श्री कृष्ण को थी, हम उसे भगवान कहते हैं. इस सुदर्शन चक्र का यानी ये अगले जन्म में ये क्या होगा, और ये किस जन्म से ये इस जन्म में आया हुआ है, और क्या भुगत रहा है, वो सबको जो जानते थे. इस चक्र का उनको पूरी जानकारी थी. ये समझना जरूरी है. वही है सुदर्शन चक्र. इसलिए उन्होंने वो महाभारत भी अपने मुताबिक होने दिया, घटने दिया. यही है जो षड विकार जितना अपने पास ठुसा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आप नर्क में जाने वाले हो. यानी इसी जन्म में या अगले जन्म में आप नर्क यातना भोगोगे ही, पाओगे ही, आपको मिलेगी ही. ये सच्चाई है. अभी हम लोग एक अलग चीज़ के ऊपर बात करेंगे, अलग एक विषय के ऊपर बात करेंगे. एक इस अध्यात्म में यानी खुद को जानने में एक विषय लेंगे. हम लोग बोलते हैं कि भाई लक्ष्मी, लक्ष्मी सरस्वती, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं. वास्तव में लक्ष्मी क्या है? वास्तव में लक्ष्मी ये पैसा धन नहीं है. जो मूर्ति हम लोग देखते हैं, खड़ी हुई मूर्ति या बैठी हुई मूर्ति या उसकी तस्वीर लक्ष्मी की, वो नहीं है. वो एक माध्यम है, एक समझने के लिए मूर्त स्वरूप क्या है. मगर सच्चाई में लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है. लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य अस्मि. लक्ष्य यानी अपना उद्देश्य, अस्मि यानी उसको पाना, उसको हासिल करना. जो लक्ष्य है, अपना ध्येय है, उसको अचीव करना यानी उसको पाना, यानी लक्ष्मी. अभी जो भी आपका लक्ष्य हो, अपनी ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य हो, उसके पीछे आप दौड़ोगे, इसको उसके पीछे आप अपना पूरा श्रम लगाओगे,
पूरी मेहनत लगाओगे तो आप वो लक्ष्य पाओगे। फिर समझो एक व्यवसाय के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य एक है, एक व्यवसाय हम लोगों ने सोचा कि भाई ये व्यवसाय करना है, तो पूरा व्यवसाय में हम लोग पूरा खुद को झोंक देंगे वो व्यवसाय खड़ा करने के लिए। तो फिर क्या आएगा? धन आएगा, जायदाद आएगी, जमीन जुमला आएगा। यानी अपना लक्ष्य पाने के बाद, अभी विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या है? ज्ञानार्जन। तो पहला अपना लक्ष्य होना चाहिए शुरुआत में ज्ञानार्जन, क्योंकि ज्ञान हम लोग जब अचीव करते हैं, पाते हैं, उसको हासिल करते हैं, यानी उस लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं, उस लक्ष्य की हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग ज्ञान पाते हैं, अचीव करते हैं, हासिल करते हैं उस लक्ष्य को, ज्ञानार्जन हो गया। फिर हम लोग कुछ भी, और दूसरा फिर हम लोग ज्ञानार्जन होने के बाद अपना उदार निर्वाह करने के लिए, अपना उदर निर्वाह करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, समाज के लिए कुछ देने के लिए हम लोग फिर कार्य करते हैं। फिर नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं। फिर हमारा वो लक्ष्य हो जाता है कि अपने परिवार में पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अपने बीबी को अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए वो जो कार्य करता है, फिर उसका वो लक्ष्य हो जाता है। समाज के लिए कुछ करने का लक्ष्य होता है। फिर वो सब कुछ करने के लिए फिर हम लोग कार्य करते हैं, एक व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय करते वक्त हम लोग पूरा उसमें हम लोग झोंक देते हैं, पूरे खुद को पूरी मेहनत लगा देते हैं। तो उस व्यवसाय को एक बुलंदी पे ले जाते हैं। तो धन आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो जायदाद आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, ज़मीन जुमला आ गया। यानी धन यानी पैसा लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी क्या है? अपना लक्ष्य, ये सच्चाई है। अपना मोटिव, वो अचीव करना, पाना, उसको हासिल करना, उस लक्ष्य को, यानी लक्ष्मी। अभी सरस्वती, सरस्वती रसना यानी जिह्वा। हम लोग बात कर रहे हैं तो बात इतनी मीठी होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। सरस्वती वो वीणा लेके बैठी हुई नहीं, वो एक माध्यम है समझने के लिए। मगर सरस्वती का मतलब है रसना, अपनी जुआ। हम बात करते हैं तो जो बात हम लोग करने जा रहे, हम कर रहे, हम करेंगे, ये सोच समझ के कीजिए। तो आप जोड़ेंगे ना भी तोड़ेंगे। वही पूजन है, सरस्वती का पूजन। यानी अच्छी बात, मीठी बात यानी क्या? मीठी छुरी नहीं चलानी है। मीठी बात यानी किसको दिल को नहीं लगे, किसका दिल दुखे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत कर रहा है और हम लोग मीठी बात कर रहे हैं, उसको रोकना ज़रूरी है। फिर रोकने के बाद लिए आप लोग कड़वे भी हो सकते हैं, फिर वो सरस्वती ही है, मगर वो गलत कर रहा है और हम लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो भी गलत है।
हम कुछ उससे बोल नहीं रहे, फिर वो सरस्वती की पूजा नहीं हुई। यानी अच्छाई का साथ देने के लिए हम लोग को बोलना जरूरी है, और बुराई निकालने के लिए भी उसको कड़वा सच बताना जरूरी है। जब हम लोग बताते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, सोचने के बाद बात करते हैं, यानी सरस्वती की पूजा। सरस यानी अच्छा, काफ़ी बढ़िया। रसवती, रसना यानी जुआ, अच्छी बात, अच्छी सोच, यही है सरस्वती। ना बल्कि वो एक औरत का जो वीणा लेके बैठी है, मगर वो होना भी जरूरी है, क्योंकि एक माध्यम, कि किसी के सामने मैं नमन हो रहा हूँ। जब आप जानना शुरू हो जाएंगे, ये समझना शुरू हो जाएंगे, आप में वो ज्ञान आ जाता है, समझ में आ जाता है, तो फिर अपने को चित्र की ज़रूरत नहीं है, किस मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग अमूर्त स्वरूप पा लेते हैं, उस भगवान का अमूर्त स्वरूप पा लेते हैं। वो और हम एक हो जाते हैं। आपके एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। एक हम लोगों ने मटका लिया, उस मटके को हम लोगों ने उल्टा रख दिया, मगर उस मटके के अंदर एक दिया जला दिया। अभी दिया का जो प्रकाश है वो आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ढका हुआ है। हम लोग उसको एक छिद्र, एक होल करते हैं, तो होल करने के बाद, एक छिद्र करने के बाद वो प्रकाश अंदर से बाहर आएगा। उसको मैं नाम देता हूँ, समझो मेरा नाम राजेश, और एक होल निकाल दे, उसको नाम और कुछ देते हैं, राकेश। तीसरा होल मारते उसको महेश। यानी वो प्रकाश है, उस प्रकाश में से वो अभी जो होल है उसमें से जो प्रकाश निकला है उसे हम लोगों ने नाम दिया, मगर प्रकाश अंदर है, एक ही है। और उस प्रकाश में का हम लोग एक अंश है। फिर हम लोगों ने अपना अपना, फिर वो एक जानवर है, इसको नाम दिया कुत्ता। एक होल और है, उसको नाम दिया कौवा। मगर वो एक ही है, जो अंदर जो दिया जल रहा है उसका जो प्रकाश है वो एक ही है। मगर जो बाहर आते वक्त दिख रहा है, हम लोगों ने उसको नाम दिया है फिर अलग अलग। मगर उस टाइम हम लोगों मटका तोड़ते हैं, तो ये नाम जो हम लोगों ने नाम दिया, हम लोग किधर विलीन हो गए? उसी प्रकाश में विलीन हो गए। यानी उसमें से ही हम लोग आए हैं और उसमें ही हम लोग जाने वाले हैं। इस पंच महाभूतों से हम लोग बने हुए हैं और उसमें हम लोग विलीन होने वाले हैं। वो जो ईश्वर है, भगवान है, वो ना अलग है, एक ही है। और हम ना अलग है, हम भी उनका अंश है। हर एक प्राणी मात्र, हर एक जीवाणु, हर एक कीटाणु, हर एक जो सजीव है, वो सजीव उस शक्ति का एक अंश है। ये समझना जरूरी है। इसलिए जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यही सच्चाई है। आपने अभी समझा होगा कि लक्ष्मी क्या है। लक्ष्य अचीव करना, फिर जमीन जायदाद जो भी धन सब कुछ अपने पास आ जाता है। धन जायदाद पैसा, इस उसे लक्ष्मी नहीं कहते, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्य अचीव करना, पहला लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी।
और विद्यार्जन होने बाद, ज्ञानार्जन होने के बाद हम लोग जो कर्म करते हैं वो फिर हम लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं, जीते हैं, और दूसरों को हम लोग जीने के लिए सहाय्य करते हैं। फिर जो हम लोग लक्ष्य हमारा होता है वही है लक्ष्मी, और वो लक्ष्य हम लोग अचीव करते हैं, पाते हैं, उसको हासिल करते हैं, और बाद में हम लोग जो पाते हैं वो फिर जीने के लिए एक कारण है, निमित्त है। वही सब कुछ नहीं है, धन जायदाद ये सब कुछ नहीं है, वो हासिल करते हैं। फिर हमारा लक्ष्य क्या हो? हमारा लक्ष्य चोरी करना है, डकैती करना है, या भीख मांगना है? तो हम लोग को हमको सोचना है, हमें सोचना है हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। अभी लक्ष्मी की बहन है, उसको हम लोग अवदसा कहते हैं, दूसरी बहन अवदसा, यानी अवदास्य। अव यानी गलत, हम लोग दास हो जाते हैं, यानी गुलाम हो जाते हैं, गलत चीज़ों के हम लोग गुलाम हो जाते हैं, गलत सोच के गुलाम होते हैं, शराब पीने का, जुआ खेलने का। फिर समझो हम लोगों ने धन जायदाद कमाया होगा, हमारे पुरखों ने, और उसके जो वारिस है वो सब कुछ लूट रहे, यानी वो अवदास्य हो गए। उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की और ये अवदासा की पूजा कर रहे हैं, अवदास्य है। अव यानी गलत। ये समझना जरूरी है। तो हम लोगों को किसकी पूजा करनी है, लक्ष्य की या अवदास्य की? फिर जो है उसको ख़त्म कर दिया, और जो शून्य से, जीरो से ऊपर उठता है, वो क्यों उठता है? क्यों? वो लक्ष्मी की पूजा करता है, ना बल्कि अवदास्य, अवदसा की। इसलिए एक धनवान है और उनके उनके वारिस जो है उन्होंने पूरा वो धन जायदाद जमीन जुमला वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने अवदास्य, वो दास हो गए, उसके गुलाम हो गए गलत चीज़ों की। और जो एक गरीब है उन्होंने पूरा धन जायदाद सब कुछ कमाया, सब कुछ प्राप्ति की, धनवान हुआ, उन्होंने लक्ष्य की पूजा की, यानी लक्ष्मी की पूजा की। और सरस्वती, दोनों की भी ज़रूरत है, लक्ष्य पाने के लिए दोनों की भी ज़रूरत है, सरस्वती की भी और लक्ष्मी की भी। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ बढ़कर करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए दोनों की ज़रूरत है, लक्ष्मी की भी और सरस्वती की भी। ये आप समझिए, देखने का नज़रिया बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए, वास्तव सच्चाई। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, वास्तवावरती बोलू काहीतरी, यानी कुछ तो बोले हम लोग वास्तव के ऊपर, सच्चाई उजागर करे, ये वास्तव है। लक्ष्य अचीव करना ये वास्तव है। सरस्वती रसना, सरस अच्छा, बढ़कर, रसना बात करना, ये वास्तव है। गलत काम नहीं करना, गलत नहीं सोचना, अवदास्य। अव यानी गलत, बुरा, बुरा कर्म, बुरी बात, यानी अवदास्य। ना दास होना, उसका गुलाम होना, यही वास्तव है। ये समझना जरूरी है। हम लोग अभी
वास्तव ढूंढ रहे, वास्तव को खोज रहे, वास्तव के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए एक बार मैं जो बात कर रहा हूँ कितनी सच्चाई है इसमें। ये बातें सब, जो बातें मैं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बातें पूरे दुनिया के समझ में आ जाएगी तो किसको क्या ज़रूरत है फिर अपनी संस्कृति के बारे में समझाने की? वो अपने आप आ जाएगा, वो समझ जाएगा इसमें हमें फ़ायदा है ना बल्कि नुकसान। इसमें फ़ायदा है, इसमें अपना उत्कर्ष होने वाला है, हम लोग कुछ पाएंगे और अगले पीढ़ी को, अगले जनरेशन को हम लोग कुछ देंगे। यही भारत की संस्कृति है। आज के लिए इतना ही। आप इस चलचित्रण को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी सोच, अपनी बातें लिखिए तो हम लोग जुड़ पाएंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है और जन जन से जन समुदाय समाज बनता है। और समाज इकट्ठा होना, एक एकजुट होना जरूरी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।